Students, I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Jhabwa. Today we will start revision of term 2 lesson. Lesson 1, the clothes we wear. Lesson 2, states of matter. Lesson 3, air, water and weather. Need for clothes. Clothes are also one of our basic needs like food and shelter. जैसे क्लॉथ्स भी जो हैं कपड़े हमारी एक बेसिक नीड है, जिस तरह से फूड और शेल्टर हमारी बेसिक नीड है. क्लॉथ्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट बट ऑल्सो सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. क्लॉथ्स जो हैं वो सिर्फ हमको गर्मी, बारिश, ठंड और डस्ट इससे ही नहीं बचाते हैं बल्कि इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं. वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट. अगर हम क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, साफ़ सुथरे पहनेंगे तो हम स्मार्ट लगेंगे. अर्ली ह्यूमन्स यूज टू कवर देयर बॉडीज विथ लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स. पहले के समय में, पुराने समय में लोग जो है वो अपनी बॉडी को लीव्स और ट्रीज़ की बार्क से अपने को कवर करते थे. एज टाइम प्रोग्रेस्ड, human beings learned how to weave and stitch and started wearing stitch clothes. फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों ने सीखा कि कपड़ों को कैसे बनाया जाता है, कैसे सिला जाता है, स्टिच किया जाता है. फिर उन्होंने उसे पहनना शुरू किया. We wear different types of clothes at different times of day. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल wear a uniform to स्कूल. हम जब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं. कैजुअल क्लॉथ्स वाइल एट होम, हम कैजुअल क्लॉथ्स पहनते हैं. घर के कपड़े हम घर में पहनते हैं. फॉर्मल क्लॉथ्स टू ऑफिस, जब हम ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं. एंड नाइट ड्रेस एट बेड टाइम, जब हम सोते हैं तब नाइट ड्रेस पहनते हैं. वी वियर क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स एंड द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. जो क्लॉथ्स रहते हैं वो डिपेंड करता है कि सीज़न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम पहनते हैं. जैसे विंटर है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, समर है तो हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनेंगे. अगर ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी कूल, क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स पहनने से हमारी बॉडी कूल रहती है. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं विंटर में. कीप आवर बॉडी गर्म, वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन वी वियर रेनकोट मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल. जब बारिश होती है तब हम रेनकोट पहनते हैं. पीपल लाइक पोर्टर्स, पोस्टमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स एक्सेट्रा वियर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर वर्क. ये सभी जो है वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स को पहनते हैं. दिस क्लॉथ्स टेल अस व्हाट वर्क दे डू एंड आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. वह अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो क्लॉथ्स पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, वो उनकी यूनिफॉर्म होती है. फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. फाइबर्स और लॉन्ग थिन हेयर लाइक थ्रेड्स दैट कैन बी वोवन और नीटेड इनटू अ फैब्रिक्स. फाइबर्स जो है वो एक पतले धागे के समान हेयर लाइक्स होते हैं जिनसे कि फैब्रिक बनाया जाता है. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. फाइबर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड. वंस द फैब्रिक इज मेड इट इज स्टिच. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. वंस द फैब्रिक इज मेड इट इज स्टिच. फाइबर्स obtained from the natural sources such as plants and animals are called natural fibers. जो फाइबर्स नेचुरल चीज़ों से जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल वी गेट कॉटन, जूट एंड लिलन फ्रॉम प्लांट्स, ये सब हमें प्लांट से मिलता है. एंड वुल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. वुल और सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से. सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर. वो फाइबर जो कि नेचर में नहीं मिलते हैं बट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन एंड रेयन आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स.
केयर ऑफ क्लॉथ्स, हमें क्लॉथ्स की केयर कैसे करना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी वॉश प्रॉपरली विथ सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट, स्टेन्स एंड स्वीट। जो हमें क्लॉथ्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। वियर क्लीन क्लॉथ्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें। आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली। mothballs and naphthalene balls and dried neem leaves can be kept between these cloths to keep the insects away. आफ्टर वॉशिंग करने के बाद में उन्हें प्रॉपरली हमें सुखाना चाहिए और कपड़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें जो नेप्थलीन की बॉल या नीम की लीव्स को रखना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी केप्ट इन क्लीन कपबोर्ड, क्लॉथ्स को फिर उसके बाद में एक अलमारी में जमा कर रखना चाहिए। लेसन 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड ट्रीज। हम हमारे चारों डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट देते हैं जैसे कि वाटर, एयर, ट्रीज। ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ मैटर, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर। Anything that has mass and occupies space is called matter। वह कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि मास होता है और जो स्पेस घेरती है वह मैटर कहलाती है। द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, हमारी बॉडी भी मैटर की बनी हुई है। द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक आर ऑल्सो मैटर, हम जो सांस लेते हैं वो हवा में एयर, एंड जो वाटर जो हम पीते हैं वह सब क्या है, मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैस की। हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। हैव फिक्स शेप वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इसका कोई शेप भी फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन इन सॉलिड, इसमें लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन इन सॉलिड एंड लिक्विड, इनमें इनके गैस के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में स्पेस ज़्यादा होता है। कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, लिक्विड फ्लो करता है, और गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैस भी सारी डायरेक्शन में फ्लो करती है। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेज इज रीच्ड वेयर द पार्टिकल्स मूव सो फार अपार्ट दैट सॉलिड मेल्ट्स एंड टर्न इनटू अ लिक्विड। जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर चले जाएंगे और वो लिक्विड में बदल जाएगा। दिस प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो लिक्विड में बदलता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग। व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज बैक इनटू द सॉलिड स्टेट अगेन। दिस प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब सॉलिड को वापस से ठंडा किया जाता है तो वह काय में बदल जाता है, वह यह प्रोसेस कहलाती है फ्रीजिंग। Stage is reached where the particles in the liquid move so far away from each other that they change into their gaseous state. This process by which liquid change into gas, जब लिक्विड गैस में बदल जाता है तब उस हीटिंग के द्वारा उसे गर्म करने पर तब वह प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन। When gas come in contact with a cold surface, it get कूल्ड एंड चेंज बैक टू लिक्विड, और जब वह गैस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वह वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन। डिजोल्विंग सॉलिड इन वाटर, सम सॉलिड डिजोल्व इन अ लिक्विड, कुछ सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है। द सॉलिड दैट डिजोल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट, इसे क्या कहा जाता है, सोल्यूट। द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिजोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जिस लिक्विड में डिजोल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर डिजोल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वाटर में सभी सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती है। इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। द लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर डिजोल्विंग अ सोल्यूट इज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब
सोल्यूट के सॉल्वेंट में डिजोल्व होने से जो लिक्विड बनता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उस हीटिंग के द्वारा, तो वह इवेपोरेशन कहलाते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नो एज ह्यूमिडिटी, जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वह क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी। When the weather is very hot, more water gets evaporate, which make the weather humid. जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर evaporate होता है। The rate of evaporation depend on the following. evaporation जो है वो किस पर डिपेंड, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होता है: विंड स्पीड, हीट, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। वाई डू वी हैव सीजन्स? सीजन्स कैसे होते हैं? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमती है अपने ऑर्बिट में, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, तो वह क्या? रिवोल्यूशन कहलाता है। इट टेक्स, उसे पूरा करने में उसे 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। एज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जब तब वह अर्थ का जो फेस है वो सन के सामने आता है, एंड वार्मर डेज, तब क्या होते हैं? दिन गर्म होते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, सभी को एयर की आवश्यकता होती है। एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस, एयर जो है वो कई गैसेस से मिलकर बनी होती है। इट ऑल्सो कंटेन, इसमें वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लो, हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं। मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड। इफ़ वी गो टू सी हॉर्स ऑन अ हॉट एंड सनी डे वी विल फाइंड द सैंड ऑन द शोर वेरी हॉट एंड द सी वाटर कूल, जब हम किसी सी एरिया में जाएंगे तो वहाँ जो लैंड रहेगी वो गर्म होगी और जो सी वाटर रहेगा वो ठंडा रहेगा। दिस हैपन्स बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर, तो लैंड जो है वो वाटर की तुलना में जल्दी गर्म होती है। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, और ठंडी भी वाटर के कंपेरिजन में जल्दी होती है। दिस डिफरेंस गिव राइज टू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, से क्या बनता है? सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। द विंड दैट ब्लोस फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सी ब्रिज, वह हवा जो कि सी से चलकर लैंड की तरफ आती है तो क्या कहलाती है? सी ब्रिज। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी एट नाइट इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, वह हवा जो कि सी से चलकर लैंड से चलकर सी की तरफ आती है नाइट के टाइम में, वह क्या कहलाती है? लैंड ब्रिज। Thank you dear students. I hope you understood the lesson. Please revise this lesson at your home. Thank you.